गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हो चुकी है अगले दिन की सुबह, आज है गौना और अभी बस होने ही वाला है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। चलिए आंगन में मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहीं पे होने वाला है गौना। अब देखिए यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, तो यहीं पे होने वाला है। सारी तैयारियां हो गई हैं, भगवान की पूजा हो गई है। मैंने और मम्मी ने नहा लिया है, मम्मी ने पूजा कर ली थी और मैंने भी नहा लिया, तैयार हो गई हूँ। मैं कुछ ऐसी लग रही हूँ, आप बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। चंदेरी सिल्क की साड़ी पहनी है। आज के दिन जो साड़ी पहनते हैं वो भी ससुराल से आती है, तो चंदेरी सिल्क साड़ी आई थी मेरे लिए। ऑरेंज कलर की साड़ी है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी सबको, मुझे भी अच्छी लगी। तो बस कुछ इस तरह से रेडी हो गई हूँ मैं। सुबह के 3:30 का वक्त हो रहा है और सब लोग जग गए हैं। अब सारी रस्में स्टार्ट होंगी। यहाँ देखिए दादी बैठी हुई है, मम्मी बैठी है, बुआ बैठी है और यहाँ मैं बैठी हूँ। सुबह सुबह का वक्त था, काफ़ी ठंड लग रही थी और अब बुआ मुझे लेके जा रही है रस्मों के लिए। मेरे हस्बैंड भी तैयार होके आ गए हैं रस्मों के लिए। आज धोती पहनी जाती है और यहाँ पे इनकी मस्ती चल रही है। और ये देखिए दादी लोग, मम्मी लोग सब रस्मों की तैयारी शुरू कर चुकी हैं। और यहाँ पे देखिए दादी लोग और बुआ मिलके मुझे इस पोटली में धान और पैसे, कुछ कुछ चीज़ें और एक सोने की कोई भी चीज़ डाल के मुझे देंगी। और इस पोटली में चेन है, इसे बंद करके और मेरे कमर पे बांध दिया जाएगा और इसे रखना होता है। और ये मैं तभी खोल सकती हूँ जब मैं ससुराल पहुँच जाऊँगी और वहाँ पे कुलदेवी के सामने जब मैं प्रणाम करूँगी तो वहाँ पे इसे खोला जाएगा और माँ के सामने रखा जाएगा। तो ये देखिए कुछ ऐसी होती है। बहुत ही सुंदर लग रही थी ये पोटली। साइड में घुंघरू लगे हुए थे चारों तरफ, बहुत ही खूबसूरत सी लेस थी इसके ऊपर, बहुत प्यारी सी लग रही थी। देखिए इसे मेरे कमर पे बांधा जा रहा है। इसमें पीछे डोरी दी हुई होती है, उसे आपके कमर पे बांध दिया जाता है। यहाँ हम लोग पहले भगवान को प्रणाम करेंगे, इसके बाद चलेंगे आंगन में सारी रस्मों के लिए। और यहाँ देखिए सबसे आगे मेरे हस्बैंड खड़े हैं, उनके पीछे मैं खड़ी हूँ और मेरे पीछे आंचल फैला के मेरी मम्मी खड़ी है और मेरा भाई मेरे हस्बैंड के हाथ में ऐसे धान दे रहा है और ये पीछे की तरफ फेंकेंगे और मेरी मम्मी उसे आंचल में लेंगी। ये हमारे में रस्म होती है। गाइस सारी रस्में मैं नहीं बता पाऊँगी आपको क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता है ठीक से। बस जो हो रहा था मैं भी देख रही थी, तो मुझे जहाँ तक जो समझ में आ रहा है वहाँ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। मैं भी चाहती हूँ कि आपको हमारे कल्चर के बारे में पता चले कि हमारे यहाँ क्या कल्चर है, कैसे होती हैं सारी रस्में। और अब यहाँ देखिए दूल्हे से चूल्हा जो होता है गैस, उससे पोंछने को कहा जाता है। यहाँ पे देखिए अभी मेरे हस्बैंड गैस पोंछेंगे, थोड़ा सा बस एक रस्म होती है। और यहाँ पे ये शायद आम का पत्ता है, मुझे नहीं पता, ये कुछ तो है। इसको लाल धागे से बांध दिया जाता है और दूल्हे से लड़की के घर के गेट पे बंधवा दिया जाता है। तो ये देखिए यहाँ मेरे हस्बैंड इस को बांध रहे हैं गेट पे और इसे कभी तो खोला जाता है, कब खोला जाता है मुझे नहीं पता, तो मैं नहीं बता पाऊँगी। गलत बताने से अच्छा है कि मैं ना बताऊँ, मुझे नहीं पता सच में। तो यहाँ पे ये बांधेंगे और उसके बाद बाकी रस्में शुरू होंगी। और यहाँ पे दूर्वाक्षत हो रहा है कि मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊँगी, पर जो भी घर के मेल मेंबर्स होते हैं बड़े, वो लोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे दादाजी हैं, बड़े पापा हैं और 2 अंकल हैं, तो ये लोग मिलके ये करने वाले हैं अभी। और कुछ तो धान मिक्स करके ये देखिए सबको दिया जा रहा है और ये लोग सब हमारे ऊपर इसे छींटेंगे।
पहले मंत्र पढ़ा जाएगा, उसके बाद ज़्यादा डिटेल्स मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि मुझे सच में खुद भी नहीं पता है कुछ। और अब यहाँ पे चुमौन हो रहा है, तो ये देखिए इस तरह से होता है, धान लेके इस तरह से किया जाता है। एक एक करके जो सारी फीमेल मेंबर्स हैं, जितनी भी दादी हैं, बुआ हैं, आंटी हैं, सब लोग एक एक करके ये रस्म पूरी करेंगी। और अब मेरी मम्मी कर रही है ये वाली रस्म, एक एक करके सब लोग करेंगे। सुबह सुबह का वक्त था, सुबह का मुहूर्त था, इसलिए गौना के टाइम पे ज़्यादा लोग नहीं थे, बस घर के ही लोग थे। और अब एक दूसरी रस्म होने वाली है। सारी जितनी भी दादी, चाची, मम्मी, बुआ सब लोग मिलके ये जो टोकरी रखी हुई है ना, इसे हमारे सर पे रखेंगे। ये देखिए ऐसे। और इसके बाद बस एक रस्म होती है रोने की। तो यहाँ पे देखिए दादी अभी रोना स्टार्ट करेंगी। और मुझे स्टार्टिंग में रोना बिल्कुल नहीं आ रहा था, पर सब लोग इतना रो रहे थे तो थोड़ा बहुत मुझे भी आ गया। और ये लोग ना थोड़ी देर पहले तक सब नॉर्मल थे, 1 मिनट पहले तक, और सब अचानक से रोना स्टार्ट सबने कर दिया, तो उससे और ज़्यादा हंसी आ रही थी मुझे, सच बता रही हूँ मैं। विदाई हमारी दोपहर 2-3 बजे होगी। तो अभी मुझे एक दूसरे रूम में बिठा दिया गया है, और जिस तरफ गौना हुआ है, गौना की सारी रस्में हुई हैं, उधर मुझे नहीं जाना है। मुझे इसी तरफ रहना है, यहाँ इस कमरे में, इस बिल्डिंग में। और दूसरी तरफ जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में जहाँ भगवान है, रस्में हुई हैं, वहाँ पे मुझे नहीं जाना है। तो यहाँ मैं बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड किया जाए आप लोगों के लिए। और यहाँ मैं और मेरी बहन दोनों बैठे हुए थे। सुबह सुबह का वक्त था, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो इसलिए मैं इस तरह से कंबल ओढ़ के बैठी हुई थी। और इनको भी ठंड लग रही थी, तो इन्होंने जैकेट पहन लिया था। और मुझे ठंड के मारे सर्दी हो गई थी, क्योंकि मैं 3-3:15 बजे नहाई थी, तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी मुझे। तो सब लोग धूप में बैठे हुए थे इसी तरफ, इसी छत पे। तो इन्होंने मुझे भी कहा था कि चलो तुम भी बैठना छत पे। तो यहाँ सब लोग बातें कर रहे थे, और मैंने सोचा सबके साथ क्यों ना वीडियो रिकॉर्ड किया जाए। तो मैं यहाँ शूट कर रही थी।
सब लोग बातें कर रहे थे। ठंड के मारे ना आज सुबह जल्दी नहाए हम ना, तो मम्मी की बैक में पेन हो रहा था, मुझे काफ़ी सर्दी हो गई थी, सर में दर्द हो रहा था। तो यहाँ पे धूप में हम लोग बैठे हुए थे सूरज की तरफ पीठ करके, तो अच्छा लग रहा था और सर्दी भी मेरी थोड़ी ठीक सी लग रही थी। और इसके बाद कुछ और थोड़ी बहुत रस्में थी, वो सारी रस्में करके हम लोग निकल गए हैं ससुराल। मैं जा रही हूँ अब। मुझे अपने ससुराल पहुंचने में करीब 4 घंटे लग गए थे, 3 साढ़े 3 घंटे, हाँ 3.5 घंटे तो लग ही गए थे। मेरे मायके से दूर है मेरा ससुराल, तो बस। और उसके बाद बीच में रास्ते में हम एक जगह रुके थे, वहाँ पे मैंने कुछ खाया पिया था, क्योंकि आज के दिन लड़की अपने ससुराल में जिस दिन गौना होता है उस रात ससुराल में खाना नहीं खाती है लड़की। तो मम्मी लोगों ने पहले ही मना कर दिया था, कुछ भी वहाँ खाने से कितनी भी जिद करें तो नहीं खाते हैं। तो बस अब मैं पहुँचती हूँ अपने ससुराल, और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ गाइज। आई होप आपको आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे एक और अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।